तो नमस्कार मेरे किसान साथियों, आज फिर आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको गेहूँ बोने की सबसे अच्छी और सबसे सरल विधि कौन सी है, जिसमें आपका बराबर मात्रा में खाद रहेगा। जो आप खाद डालोगे वो भी सही मात्रा में रहेगा और साथ में ही आपका गेहूँ है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं गिरेगा। एकदम आपका जो खेत रहेगा वो भी देखने में सुंदर रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह मैंने देखा है, क्योंकि जैसे मैं बुंदेलखंड से हूँ दोस्तों, तो मैंने अपने बुंदेलखंड में भी देखा है कि हमारे यहाँ दो तरह से बुवाई करते हैं। एक तो रहती छिटकवा विधि और दूसरी रहती सीड ड्रिल विधि। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग कि आपकी जो छिटकवा विधि सही रहती है, सीड ड्रिल विधि, दोनों में फ़ायदे नुकसान क्या हैं दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका खेत रहता है, तो खेत को आप लोग अच्छी तरह से जुताई कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी जगह क्या होता है ना कि धान के बाद लोग गेहूं की बुवाई करते हैं ना। कई लोग ऐसा रहते हैं कि उड़द उड़द मूंग तिली वगैरह लगा लेते हैं, जो भी रहता है ना, तो दोस्तों वो लगा लेते हैं। उससे कई लोग गेहूं की जो फसल करते हैं ना, तो धान की कटाई के बाद करते हैं ना, तो अब धान की जो फसल रहती है वो तो पानी से रहती है, तो क्या ना मिट्टी एकदम से चपसी जाती है। तो किसान भाइयों, आपको मिट्टी की जो जुताई है ना, अच्छी तरह से 3 से 4 बार आपको कर लेनी है। तो हैरो से आप लोग हैरो से कर सकते हो, उसके बाद कल्टीवेटर या रोटोवेटर से आप लोग कर सकते हैं। ठीक तरह से आपको खेत बना लेना चाहिए। अगर जो खेत में जो डेले रहते हैं और खेत में अगर क्या बोलते जो पाला टाइप से रहता है, तो आपको उसको शीघ्र सड़ाने के लिए, धान का खेत रहता है उसको शीघ्र सड़ाने के लिए, उसको आप लोग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से दे करके आपको पानी उसमें छोड़ देना है। तो उससे क्या है ना, वो जल्दी से उसमें सड़ जाएगा। उससे क्या है ना कि आपका खाद भी बन जाएगा किसान साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हमारा कि आपको सीड ड्रिल विधि सही रहेगी या फिर छिटकवा विधि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे अगर आप लोग मानो मेरी बात, तो सबसे सही विधि है सीड ड्रिल विधि, क्योंकि उसमें आपके जो पौधे रहते हैं ना, बराबर मात्रा में आप लोग डीएपी यूरिया जो भी डालते हो ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे अच्छा खाद कौन सा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल पर देख लेना। आप लोग वहाँ मैंने सारा कुछ बता दिया कि किस तरह से आपको कौन सा खाद डालना है, क्योंकि डीएपी मुश्किल हो गया है मिलना, तो उसके बदले मैंने और भी खाद बता दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग उसको देख लेना। तो देखिए, जो सीड ड्रिल विधि रहती है ना, सीड ड्रिल विधि, उससे क्या ना, एक तो आपकी टाइम की बचत रहती है, ठीक है। सीड ड्रिल से कोई मेहनत का काम उसमें नहीं रहता है। और लाइन टू लाइन आपकी बुवाई होती है, और उसके अलावा आपकी कहीं ज़्यादा कमी कहीं कम वो जगह नहीं रहती है। और बीज की जो गहराई रहती है वो भी जितना हम रखेंगे उतनी ही उसकी गहराई रहती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, बीज की गहराई आपको 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। गेहूँ की जो बीज की वो गहराई रहेगी, इतना आपको नहीं रखना है ज़्यादा ऐसे, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो बीज की दूरी इतना होगी ना, अब लाइन टू जो बीज पौधे से पौधे की दूरी है ना, तो आप लोग 10 से 15 या 10 से 14 तक आप लोग इतना कर सकते, काफ़ी दूर नहीं करना है आप लोग को। आपकी फसल का अच्छा उत्पादन भी होगा किसान साथियों। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका टाइम की बचत हो गई। हमारा जो खाद रहता है डीएपी यूरिया, तो वो भी एकदम प्रॉपर मात्रा में सही लग गया, और पौधे से पौधे की दूरी भी बन गई, लाइन से लाइन की दूरी भी बन गई, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमारे बीज की भी बचत होती है। तो अब हम सीड ड्रिल से बुवाई करेंगे ना, तो हमारा जहाँ पर हमारा बीज कम से कम नहीं, तो अगर हम छिटकाव विधि करेंगे ना, तो ऐसे हमारा सीड ड्रिल से हमारा लग रहा, तो किसान साथियों हमारा जो बीज लगेगा ना 1 एकड़ में सीड ड्रिल विधि से, तो हमारा बीज 45 से 50-55 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाएगा। और वहीं अगर हम छिटकाव विधि से करेंगे ना, तो आपका 20 से 30 किलोग्राम आपका बीज ज़्यादा लगेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपका सीड ड्रिल विधि से बीज की भी आपकी बचत हो रही है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जहाँ पर हमारा ट्रैक्टर नहीं जा पाता है, जैसे कि कोई जहाँ पर थोड़ा सा पानी टाइप से रहता है ना, खेत भरेल से रहते, उनमें मतलब जल निकास नहीं रहता, तो उस जगह पर हमको छिटकवा विधि को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि उस जगह हम ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते। तो आपको ऐसी जगह जहाँ पर हम क्या बोलते हैं ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते, वहाँ आपको छिटकवा विधि को यूज करना है। बाकी आपको सभी जगह आपको सीड ड्रिल विधि को ही अपनाना है, क्योंकि सीड ड्रिल विधि से आप लोग एक बार उगा करके देखो। जो किसान भाई सीड ड्रिल विधि से करते हैं उनको तो पता होगा, जो किसान भाई नहीं करते ना उनको नहीं पता होगा। क्योंकि मैंने देखा हमारे बुंदेलखंड में, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग सीड ड्रिल विधि से करते हैं, और यहीं थोड़ी दूर
हमारे बुंदेलखंड में ही यहीं थोड़ी दूर, तो वो लोग क्या है ना छिटकवा विधि से करते हैं। अब छिटकवा विधि से जैसे हमने खेतों में छिड़काव किया, तो अब हमको नहीं पता कहाँ पर ज़्यादा डल रहा है गेहूँ, कहाँ पर कम डल रहा है, तो एक तो वो दिक्कत हो गई। उसके बाद हम लोग जो हम लोग कल्टीवेटर से उसको मिक्सिंग करेंगे ना, तो उससे क्या है ना हमारा जो गेहूँ रहता है ना वो कहीं ज़्यादा चला जाता है ज़मीन के अंदर, कहीं कम रहता है, वो कुछ ऊपर ही डला रहता है, तो वो वाला ऊपर वेला बेकार हो जाता है, चींटी वगैरह खा जाती है, कोई चिड़िया जानवर भी खा जाते हैं उसको। अब जो नीचे चला गया उसका भी नुकसान हो गया। तो दोस्तों आप लोग ना सील्ड्रिल विधि को अपना, सबसे बढ़िया सील्ड्रिल विधि, जिसमें आपका प्रॉपर मात्रा में खाद और बीज सारा कुछ प्रॉपर मात्रा में लगेगा और आपकी बचत भी होगी। तो किसान साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और